प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उनका जो किरदार उन्होंने अदा किया, सीज फायर करवाया, वो इसका क्रेडिट जगह जगह खड़े होकर ले रहे हैं। सऊदी अरब में भी क्रेडिट लिया, उन्हें कतर में बैठ के भी उन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया, अपनी टीम को क्रेडिट दिया, उन्होंने अमेरिका में भी अपने आप को क्रेडिट दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते तो ये किरदार पहले भी अदा कर सकते थे जब भारत जंग की धमकियां दे रहा था। क्या ये सिचुएशन आप समझते हैं अमेरिका के रोल पर एस्केलेट ही ना होती, भारत एस्केलेट ही ना करता अगर अमेरिका इतना मजबूत है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए, असल चीज़ ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया, आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जंग की जो पैदा हुई और पहलगाम के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। हाँ। यानी भारत के साथ वो नहीं खड़ा हुआ, तो ये आपके लिए एक इत्मीनान बख्श बात है। और उसने उस तरीके से, जिस तरह माजी में हमें नज़र आया था कि जो कोई वाक़या होता था तो उसमें जो है दुनिया भर जो है वो भारत के साथ खड़ी हो जाती थी और पाकिस्तान को कंडेम करती थी, वो सूरत हाल हमें इस मौजूदा 22 अप्रैल के बाद की सूरत हाल में नज़र नहीं आता। तो ये खुद ही बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। इस तब्दीली की वजह अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इस तब्दीली की क्या वजह है? भारत की फौज बड़ी है, भारत के पास कैपेसिटी बहुत है, भारत दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत कुव्वत बनने जा रहा है। भारत के और दूसरे ममालिक के इनके साथ ज़ाहिर है एक मुआशी ताल्लुकात हैं, मफाद परस्ती के ताल्लुकात हैं। तो आपको इस तब्दीली की वजह क्या लगती है अमेरिका के इस रवैये की? देखिए, बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। आज वो आपके लिए एक से बढ़कर एक बयानात दे रहे हैं जो जिससे आप खुश भी हो रहे हैं, जिसका आप खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि कल वो कोई भी और बयान दे सकते हैं जो शायद आपके लिए परेशान कुन भी हो सकता है। तो हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। हमने एक मजबूत कौम के तौर पे हमने जो लड़ाई लड़ी, उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। हमें देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से अगर आप जीत गए तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ। और अगर आप हार गए तो आपको सबक सीखना चाहिए। हाँ। कोई भी चीज़ अगर अपनी हद से ज़्यादा हो तो वो किसी ना किसी वक्त में नुकसानदेह भी हो सकती है। तो हमें इस पूरी सिचुएशन में हमने सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे, सहाफ़ती महाज पे, हत्ता के दिफाई और सबसे बढ़ के दिफाई महाज पे हमने जो कामयाबी हासिल की, उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। उसे हमें अपने आप को और अपने जो दुश्मन है उसको सामने रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए दुनिया भर की भी और पाकिस्तान की भी कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए कि जंग की जो तबाही होती है उससे हमें 4 दिन में शायद उसका वो अंदाज़ा नहीं हो जो दुनिया में जंगें हुई हैं उसके जो नुकसानात हैं। तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि जंग ना हो, लेकिन आपको तैयार भी रहना चाहिए। और सिर्फ दिफाई महाज पे तैयारी काफ़ी नहीं है, आपको माशी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। आपके अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं जो बहुत ही पेचीदा हैं, लोगों की बेरोजगारी हो रही है या उनकी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए लोग। आज भी आप अखबार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, हमारे यहाँ मेरिट का कल्चर ख़त्म है, हमारे यहाँ बेइंतहा करप्शन है। वो सारी चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो जहाँ आपने एक मजबूत दिफा के तौर पे आप उभर कर सामने आए, आपने अपना दिफा किया। अब जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो सिफारती महाज पे किसी भी तरीके से दुनिया भारत को तैयार करे कि कश्मीर के मसले को मिल बैठ कर हल किया जाए। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप आप समझते हैं कि इसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं? ऑल्दो उन्होंने बात की, उन्होंने तिजारत की भी बात की, ये कितना अच्छा मौका है मुआशी तौर पर भी आगे बढ़ने का अमेरिका के साथ। हम तो ज़ीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी उनके साथ तिजारत हो। ये कितना अच्छा मौका है। और कश्मीर का मसला प्रेसिडेंट ट्रंप के इस टेन्योर में आप समझते हैं अगर पुशअप किया जाए इस मसले को अमेरिका के साथ तो ये हल हो सकता है? देखिए, उसमें मुश्किल, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त है वो खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स है।
जो आपको ये नजर आता है वो ये कि उनकी पॉलिटिक्स, अगर फर्ज करें मसला कश्मीर हल हो जाता है और पाकिस्तान और भारत में जाहिर है यही एक कोर इशू है। हाँ। इसके अलावा अगर ये इशू ख़त्म होता है, अगर दहशतगर्दी से आप बाहर निकल आते हैं, इंतहा पसंदी की सियासत ख़त्म कर देते हैं, तो फिर बीजेपी कहाँ रहेगी? ये जो चीज़ है, बीजेपी को खुद अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो इस सारी एक्सरसाइज जिस मकसद के लिए मोदी ने ये ड्रामा रचाया और जंग की नौबत तक पहुंच गया, जो बिहार में इलेक्शन होने हैं, गुजरात में होने हैं, और इस सारी एक्सरसाइज के बाद मोदी को जो अपने मुल्क के अंदर से डोमेस्टिकली जो इतना क्रिटिसाइज का सामना करना पड़े अपने आवाम की तरफ से, आप समझते हैं इसका नुकसान होगा बीजेपी को, मोदी को? जी, नुकसान तो उनको ऑलरेडी हो गया है। आगे ये उनकी खुशकिस्मती है कि कोई फौरी तौर पे भारत में इस वक्त इलेक्शन नहीं होने जा रहे, तो इसलिए इसमें उनके लिए एक रास्ता है। अब बदकिस्मती ये है जो बीजेपी और ख़ास तौर पे मोदी की सियासत की, वो ये कि कोई भी वो मिस एडवेंचर कर सकते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स में कम बैक करना है। उनको जो पिछले 4 दिनों में सियासी नुकसान हुआ, उससे वो वापस कैसे निकले, और इसके लिए वो एक मर्तबा फिर भारतीय मीडिया का सहारा लेंगे। That's why वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जेस्चर नहीं है। आप समझते हैं कि दोबारा कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं, जो बात आप कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। हाँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना हो किसी तरीके का। तो इसके लिए आपको, और जितनी जल्दी दुनिया को हम इंगेज करें उतना ही बेहतर है, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, बरतानिया की शक्ल में हो, टर्की की शक्ल में हो, ईरान की शक्ल में हो, सऊदीज़ की शक्ल में हो। पाकिस्तान को चाहिए कि कोई इस तरह की मल्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, चाहे वो उसका प्लेटफॉर्म कोई भी हो। OIC वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स इस तरह का। तो पाकिस्तान भेज रहा है ना सिफारती अपना डेलीगेशन? नहीं, पाकिस्तान को भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बुलाने की जरूरत है। अच्छा। ये हमारे यहाँ जो इससे पहले जो हमारे टूर्स रहे हैं वो कोई बहुत कामयाब नहीं रहे। अच्छी बात है कि आप भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पिछली मरतबा वो वज़ीर ख़ारजा थे, उनका एक अच्छा रोल है, उनका एक अच्छा फेस है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम अगर पॉसिबल हो तो दुनिया भर के जो चीदा ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई जाए, इसलिए कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को पीस की कोशिश करनी चाहिए। तो ज़रूर हम अपने वफूद जो है वो दूसरे मुल्कों को भेजें, लेकिन हमें फोकस इस्लामाबाद को रखना चाहिए। सही। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर यहाँ इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो जिसमें और कुछ नहीं 8-10 बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर सकें, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप होगा ये। इसकी चाइना हो, टर्की हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, सब लोग शामिल हो, जो भी मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूँ। कोई भी बाज़ ममालिक के अपने आपस के भी मामलात होते हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सके तो बहुत। फिर ये कि जितने ममालिक को आप वफूद भेज रहे हैं उनके ममालिक का रिस्पांस क्या होता है, ये आके पार्लियामेंट को ज़रूर बताया जाए।